फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी और आज हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशंस की, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके केमिस्ट्री में हम बात करें तो बफर सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। क्या आपको पता है? इमेजिन, अगर आपको पता है तो प्लीज़ थिंक। तो देखिए, बफर सॉल्यूशंस का मतलब होता है वे सॉल्यूशंस जिनका पीएच कहते हैं डेफिनिट होता है, यानी कि उनका पीएच रिजर्व होता है, उनकी एसिडिटी और एल्कलिनिटी रिजर्व होती है। यानी कि जनरली क्या होता है, अगर हम बात करेंगे तो उनका पीएच चेंज नहीं होता है। ये खास बात होती है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, बफर सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस विच हैव रिजर्व्ड एसिडिटी और एल्कलिनिटी, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं द सॉल्यूशंस विच रजिस्ट चेंजेस इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पहली बात तो बफर सोल्यूशन हैज डेफिनेट पीएच। द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन स्टोरेज। अगर आप स्टोरेज में रखते हैं तो पीएच इनका चेंज नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है पीएच डज नॉट अल्टर्ड या चेंज ऑन ड्यूरिंग डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन करते हैं तो इनका पीएच अल्टर नहीं करेगा। और साथ में आप देख सकते हैं when small amount of acid or alkali is added in buffer solution pH changes slightly। तो यहाँ जो मैंने बताया आप ये देख लीजिए। डेफिनेशन क्या है? सॉल्यूशंस which have रिजर्व्ड एसिडिटी। देखिए, रिजर्व्ड एसिडिटी और एल्कलिनिटी आर कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। या दूसरी डेफिनेशन क्या है? सॉल्यूशंस which resist, यानी resist मतलब विरोध करना, which resist pH changes on addition of a small amount of acid or alkali due to its reserved acidity or alkalinity are called as buffer solution। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस बताया कि बफर सॉल्यूशन हैज डेफिनेट पीएच, दैट इज रिजर्व्ड एसिडिटी और एल्कलिनिटी। pH of buffer solution does not change on storage. pH is not changed on dilution. When small amount of acid or alkali is added in buffer solution, pH changes slightly। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो ये डेफिनेशन हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। टाइप्स की हम बात करेंगे। बफर सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर में एग्जांपल में क्या है? जैसे एसिटिक एसिड विद सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड इज वीक एसिड एंड सोडियम एसिटेट इज साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर की बात करेंगे तो ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड, वीक बेस, और ये आपका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का। फिर आता है क्वेश्चन की प्रिपरेशन ऑफ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? बफर सोल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। देखिए, इसमें लर्न कैसे करना है। देखिए, बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि आपका एसिटिक एसिड सोडियम एसिडेट या बोरिक एसिड बोरेक्स है। तो यानी क्या हो गया इसमें? बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, यानी वीक एसिड का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जैसे आपका एसिटिक एसिड वीक एसिड हो गया और सोडियम एसिडेट इसी एसिटिक एसिड का साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, फिर देखिए बाई मिक्सिंग अ वीक बेस, एक बार वीक एसिड का दिया हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और एक बार बाई मिक्सिंग अ वीक बेस एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर वीक बेस लिया तो इसका साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस है और इसका साल्ट है अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, फिर है फ्रॉम एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट। एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज हैविंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, फिर आपका है बाय मिक्सिंग अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसे कि आपका अमोनियम एसिडेट है। तो ये आपका प्रिपरेशन ऑफ बफर सोल्यूशन हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। फिर हम लोगों ने पढ़ा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमने पढ़ा टाइप्स इसके और इसके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। यहाँ पे आपके कई सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, कई बार तो पूरा पूछ दिया जाएगा। तो व्हाट आर द बफर सॉल्यूशंस, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड प्रिपरेशन मेथड्स। तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ हमने दिया हुआ है। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकली इनका क्या यूज़ है और इनकी स्टेबिलिटी प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।